रवीश कुमार। सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा इसकी चिंता करनी चाहिए थी कि जनता आयोग को लेकर क्या बातें कर रही है, जनता के बीच आयोग पर किस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं। लोकसभा चुनाव के समय 2.5 महीने तक चुनाव आयोग ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। जब पूछा गया तो जवाब दिया गया कि 100 प्रेस नोट जारी किए गए हैं। इस तरह से आयोग हर सवाल का मजाक उड़ाता रहा है। आज विपक्ष उसी आयोग को लेकर जनता के बीच उतर गया तो आयोग दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गया। सासाराम की सभा में उन वोटर को सामने लाया गया जो जिंदा हैं लेकिन उनका नाम मतदाता सूची से कट गया है। पुरुष मतदाताओं की टी शर्ट पर लिखा है, मेरा वोट चोरी हुआ है। क्या चुनाव आयोग इन मतदाताओं से कह सकता है कि आप शपथ पत्र दीजिए कि आपका वोट चोरी नहीं हुआ है? हुआ है तभी तो ये सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और टी शर्ट पहनकर खड़े हैं। इस सभा में एक गाना भी बजा, सुनो कहानी चोर की, चोर के सीना जोरी की, ये राजा वोट चोर, गली गली में शोर की। वोटर लिस्ट में इतनी धांधली क्यों हुई, गड़बड़ियों की इतनी शिकायतें क्यों आई? हरियाणा चुनाव से आरोप महाराष्ट्र और दिल्ली चुनाव में बहुत लगे। चुनाव आयोग ने इन सवालों पर जनता का भरोसा क्यों नहीं जीता? जिस चुनाव आयोग को लंबे समय तक हम सभी ने भरोसे के साथ देखा, आज उसे देखकर बहुत लोगों के मन में वैसा भरोसा क्यों नहीं जागता? उम्मीद है आयोग इसकी चिंता करेगा, ना कि नोटिस और एफआईआर के सहारे मुंह बंद कराने का प्रयास करेगा। 77 साल के लालू प्रसाद यादव भी बीमारी की हालत में सासाराम की सभा में आए। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे उमस भरी गर्मी में जमकर बोले, यहां तक कह दिया 10 लोग भी सुनेंगे तो भी अपना भाषण पूरा करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे से पहले राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी को सुनकर यही लगा कि आयोग को लेकर विपक्ष का सब्र टूट चुका है। विपक्ष का यह सब्र क्यों टूटा है, इसका जवाब आपको कभी आयोग की तरफ से नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 11 वर्षों में आयोग को लेकर जो खबरें छपी हैं, जो आरोप लगे हैं, उन्हीं को याद कर लेंगे तो कारण समझ में आ जाएगा। 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हीं में से एक की याद दिला दी कि इलेक्शन कमीशन बन गया है और उन्होंने एक कानून लाया था 2023 में। क्या अगर इलेक्शन कमीशन मेंबर, चेयरमैन कोई भी गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते। अगर कुछ भी कर सकता है गड़बड़ी तो उसको कुछ आप एफआईआर नहीं कर सकते, क्रिमिनल केस नहीं डाल सकते। तो इसीलिए भाइयों, ये पूरा 2023 में अपना मजबूती करके 2024 में ऐसी धोखाधड़ी करके, डकैती डाल के, चोरी करके उन्होंने वोट लिया है और इस चोरों को भगाना है। 2023 की यह घटना किसे याद होगी कि कानून इस तरह से बदला गया? खड़गे ने याद दिला दी, तब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। इस बदलाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्तों के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हो सकता था। इतने साल से यह प्रावधान नहीं था। 2024 के चुनाव के पहले क्यों किया गया? सरकार ने तर्क दिया, आयोग बिना भय के काम कर सके इसलिए ऐसा किया गया। लेकिन ठीक से देखिए, आयोग के पद पर आसीन लोगों को जनता के भय से आजाद कर दिया गया कि अगर कोई चोरी पकड़ भी ले तो इनके खिलाफ केस नहीं किया जा सकता। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ रही होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त की नियुक्ति की समिति में भारत के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। मोदी सरकार ने कानून बदल दिया, चीफ जस्टिस को ही बाहर कर दिया और उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को लाया गया। राहुल गांधी ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज कराई लिखित में और पूरा का पूरा पत्र देश के सामने रख दिया। यह सब क्यों किया गया, क्यों हुआ? क्या इतना मुश्किल सवाल है आपके समझने के लिए? इसलिए कहा कि अगर पिछले 11 वर्षों के दौरान चुनाव आयोग से जुड़ी खबरों, चुनाव से जुड़ी शिकायतों और आरोपों को नजर के सामने रखेंगे तो बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे कि आयोग को लेकर
विपक्ष का सब्र क्यों टूटा? ज्यादा पुराना उदाहरण नहीं दे रहा हूं। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की है। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 अगस्त को राहुल गांधी ने कर्नाटका के महादेवपुरा में 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी के आरोप लगाए, तो उसी शाम आयोग ने उनसे कहा शपथ पत्र दीजिए। अब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर की है, 13 अगस्त की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने 5 लोकसभा और 1 विधानसभा में उसी तरह के आरोप लगाए जिस तरह के आरोप राहुल गांधी ने लगाए, लेकिन अनुराग ठाकुर से शपथ पत्र की मांग नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? कम से कम दिखाने के लिए ही सही, चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से